किशनगढ़ शहर में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को लेकर सियासत गर्मा गई है। प्रशासन की सख्त कार्रवाई के एक दिन बाद विधायक डॉ विकास चौधरी ने खुलकर विरोध जताया और मुख्य बाजार में पैदल मार्च कर व्यापारियों, रहडिप्टरी वालों व आमजन से संवाद किया। विधायक डॉ विकास चौधरी ने बताया कि एक दिन पहले पुलिस और नगर परिषद की संयुक्त टीम ने 100 से अधिक पुलिस जवानों के साथ मुख्य बाजार क्षेत्र में अस्थायी अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान चलाया था। इस दौरान दुकानों के बाहर रखे सामान को जब्त किया गया और सड़कों व फुटपाथों को खाली कराया गया। हालांकि इस कार्रवाई के बाद व्यापारियों में नाराजगी देखने को मिली। इसी नाराजगी के बीच विधायक डॉ विकास चौधरी ने मौके पर पहुंचकर व्यापारियों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन ने बिना किसी पूर्व सूचना या नोटिस के व्यापारिक प्रतिष्ठानों के बाहर तोड़फोड़ की, जो पूरी तरह अनुचित है। उन्होंने ये भी कहा कि गरीब दिहाड़ी मजदूरों और रेहड़ी संचालकों का सामान जब्त करना संवेदनहीनता दर्शाता है। विधायक ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि अतिक्रमण हटाने की आड़ में कुछ अधिकारियों द्वारा व्यापारियों को डराने धमकाने और वसूली करने जैसी गतिविधियां भी सामने आ रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि भविष्य में इस तरह की कार्रवाई दोबारा होती है तो वे स्वयं व्यापारियों के समर्थन में खड़े होंगे। पैदल मार्च के दौरान विधायक ने नगर परिषद आयुक्त और संबंधित अधिकारियों से मोबाइल पर बातचीत कर अपनी नाराजगी भी जताई। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखना जरूरी है, लेकिन इसके नाम पर व्यापारियों के सम्मान से समझौता नहीं किया जा सकता। विधायक ने ये भी मुद्दा उठाया कि ये अभियान ऐसे समय पर चलाया गया जब आखाती जैसे महत्वपूर्ण पर्व के चलते बाजार में व्यापारिक गतिविधियां तेज रहती है। इस दौरान की गई कार्रवाई से छोटे बड़े सभी व्यापारियों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। मुख्य बाजार में हुए इस पैदल मार्च में बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता और व्यापारी शामिल रहे। सभी ने एक स्वर में प्रशासन की कार्रवाई को कठोर बताते हुए विरोध दर्ज कराया। हम तो आकातीत का सीजन है, ये अभी कमाल भी खाएंगे तो कब खाएंगे यार? हमारे यहाँ तो चलो सीएसआई जरूर लाना था। नहीं, क्या सीएसआई का क्या काम था आप बताओ? और 100-150 पुलिस वाले इनको डराने आ रहे हैं। ये रात को 10 बजे दारू को ठेके खुले रहते हैं, उनको बंद नहीं करवा रहे पुलिस वाले। यहाँ सिंगम बन रहे हैं इन गरीब आदमियों में। सुनो मेरी बात, ये पहले यहीं रहेंगे, पहले भी यहीं थे, पहले भी एमएलए ने बहुत बदमाशी की। क्या यार आप समझदार आदमी होके इनको परेशान कर रहे हो? या कमिश्नर साहब, इन छोटे दुकानदारों को आप किसी का टेंट खोल लेंगे, किसी के कांटे उठा लेंगे, किसी की छत्ता उठा लेंगे यार गर्मी में। और ये पुलिस वालों का क्या काम है? ये कानून व्यवस्था बनाने का काम है या मतलब ये बदमाशी करने का काम है पुलिस वालों का? जाब्ता मांगा इन्होंने। नहीं, आपने जाब्ता मांगा क्या? तो फिर ये क्यों सिंगम बन रहे हैं, बदमाश कर रहे हैं? हाँ, जातिवाद नहीं। आप फिर लिख के दो, मैं कार्रवाई करूंगा। मैं विभाग के मंत्री से मिलूंगा, मुख्यमंत्री से मिलूंगा। यार ये इस सीजन में, जब आखातीज का सीजन चल रहा है, गरीब आदमी होली दिवाली पे काम करने वाले आदमियों को परेशान कर रहे हैं। तो फिर मतलब पुलिस का काम हो गया क्या ये व्यवस्था देखना, या नगर परिषद का काम है? तो 100 आदमी पुलिस लेके ऐसे घूम रहे हैं जैसे कोई बड़ा उन्होंने कोई आतंकवादी पकड़ लिया है। चोर खुले घूम रहे हैं, ड्रग्स का खुला काम हो रहा है, उनको पकड़ नहीं रहे। यहाँ बेचारे ठेले वालों पर जोर दिखा रहे हैं। मैं ये वार्निंग है आपके नगर परिषद को। मैं धरने पे बैठूंगा पूरे लोगों को साथ लेके, और जितना भी सामान इनका लिया आपने जब्त किया वापस दो बेचारों। किसी की टेबल उठा लेंगे, किसी का छत्ता उठा लेंगे, फोन नहीं उठा रहे। और वो ये पार्षद साहब सब लोग फोन नहीं उठा रहे हैं, वो आपके अधिकारी। क्या नाम है? राहुल है जी, वो राहुल है, सीएसआई। उनको कहो सबसे पहले इस राहुल को हटाओ, सफाई कर्मचारी है। जो अच्छे लोग हैं उनको तो हटा दिए, बेकार लोगों को यहाँ लगा दिया आपने। आप अच्छे अधिकारी हो, कम से कम गरीब लोगों का ध्यान रखो यार, इनका क्या लेना देना। अब इससे सुनो, जैसे मार्केट में भीड़ नहीं रहेगी तो क्या जंगल में रहेगी भीड़? तो सामान ले गए सारों का, क्या घर पे ले जाके क्या दुकान बनाओगे उनका? है? और बिना, सुनो मेरी बात, जब कमिश्नर को आपने नॉलेज नहीं किया, तुम पुलिस वालों के साथ मिलकर किसी 2000 मांग रहे, 4000 मांग रहे, इनका सामान बिना किसी जुर्माने के लौटाओ आप वापिस। है ये देना ही पड़ेगा।
देना ही पड़ेगा। ऐसे क्या बदमाशी है यार, तुम काश्तकार का बेटा होके तू ऐसे बदमाशी कर रहा है। गरीब आदमी कमा के खा रहा है, सीजन आका तीज का समय है, आका तीज सावा नहीं है बेटा। नहीं भाई साहब मैंने कुछ नहीं किया, वो तो यार फिर सुनो, तुम ये पुलिस वालों की ने कार्रवाई करवाई है, तुमने करवाई है? पुलिस वालों का काम क्या था यहाँ? तुम 100 पुलिस वालों लेके पूरे मार्केट में ऐसे भय का माहौल पैदा कर दिया तुमने। कोई गरीब आदमी मोटरसाइकिल लेके आया, मोटरसाइकिल नहीं जब्त कर ली तुमने, क्या मतलब था इसका? नहीं क्या क्या होता है डिप्टी का काम क्या है? कानून व्यवस्था बनाने का है या बदमाशी करने का है? तो तुम उनको सही क्यों दे रहे हो? ये सुनो, वो ठेले उठाने का काम है क्या डिप्टी का? नहीं ये किसका? तुम्हारा कर्तव्य बहुत ही नहीं है कि क्या काम है आपका, क्या उसका है डिप्टी का? क्या डिप्टी का काम है ये ठेले हटाने का? जिनका भी कांटे जब्त किए आपने, जिनके ये छाते जब्त किए, जिनकी टेबलें वापस लौटाओ आप बिना जुर्माने के। मैं कल घूमूंगा, मैं 2-5 हजार आदमी लेके वहां बैठूंगा आपके नगर परिषद आपके खिलाफ। अतिक्रमण हटाने का काम पुलिस का नहीं है। पुलिस ने जिस प्रकार से कल आनन फानन में 100-150 पुलिस वाले लाकर इस प्रकार से एक अनुभवहीन अधिकारी के कारण पूरे व्यापारी और पूरे ग्रामीण क्षेत्र से आए हुए जो यहाँ शहर में आका तीज के सावे पे काम करने या सामान लेने लोग आए, उनमें एक भय का माहौल पैदा कर दिया। व्यापारी डरे हुए थे। सुबह भी मेरे पास खूब लोग आए, शाम को फिर मैं खुद इनसे मिलने आया और निश्चित तौर पर इस प्रकार की घटना व्यापारी और आमजन के लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, जिसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। और पुलिस प्रशासन में जो ऐसे अधिकारी हैं, जो नासमझ अधिकारी हैं, उनको चेताना चाहता हूं कि हमारे व्यापारियों को इस प्रकार से आप परेशान नहीं कर सकते। आपका काम केवल कानून व्यवस्था बनाने का है, कानून व्यवस्था बिगाड़ने का नहीं है। और जो जिस प्रकार से नगर परिषद के कुछ अधिकारियों ने ठेले वालों को, दुकानदारों को परेशान किया है, निश्चित तौर पर हमने उनको पाबंद किया है। कमिश्नर को फोन किया है, तमाम इससे संबंधित अधिकारी को फोन किया है। जरूरत पड़ेगी तो हम विभाग के मंत्री और मुख्यमंत्री से मिलेंगे कि इस सीजन में जहां व्यापारी व्यापार करेगा, उस सीजन में आप परेशान करके एक भय का माहौल पैदा करें तो निश्चित तौर पर इस किशनगढ़ के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। और इस किशनगढ़ में जहां सत्ता में केंद्र की मोदी सरकार में मंत्री होने के बाद शहरवासी, दुकानदार, छोटे व्यापारी और ठेले वाले डरे हुए हैं, तो निश्चित तौर पर ये किशनगढ़ के लिए बड़ी शर्मनाक घटना है, जिसका मैं कड़े शब्दों में पुनः उसकी निंदा करता हूं और चेतावनी देता हूं कि अगली बार इस प्रकार की घटना दोहराई गई तो हमारे से आमना सामना करना पड़ेगा। सर इनका जो सामान जब्त हुआ वो अभी हमने सामने आपके सामने बात की है। सामान उनको बिना किसी रसीद कटवाए उसको वापस लौटाना पड़ेगा। नहीं लौटाए तो हम नगर परिषद का भी घेराव करेंगे। बहुत